हाल ही के दिनों में अमेरिका से आई एक खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे घातक जंगी जहाज बनाने की तैयारी कर रहा है। इस युद्धपोत को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि इसका नाम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। इस वजह से इसे ट्रंप क्लास वॉरशिप कहा जा रहा है। इस खबर को कुछ लोग तीसरे विश्व युद्ध की आहट से जोड़कर भी देख रहे हैं, तो कुछ लोग इसे महज ताकत दिखाने और राजनीति से प्रेरित फैसला मान रहे हैं। सेल्फ ऑब्सेशन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर भी कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ही अपने अलग अंदाज और बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो कई बार यह साफ कर चुके हैं कि वो अपना नाम अमेरिकी इतिहास में किसी न किसी तरह दर्ज कराना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा सेल्फ ऑब्सेशन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। चाहे दीवार बनाने की बात हो, व्यापार युद्ध हो या फिर सेना को मजबूत करने के दावे हों, ट्रंप हर जगह खुद को केंद्र में रखते नजर आते हैं। अब जंगी जहाज का नाम अपने नाम पर रखने की घोषणा भी इसी सोच का हिस्सा मानी जा रही है। आमतौर पर अमेरिका में जंगी जहाजों के नाम उन राष्ट्रपतियों या बड़े नेताओं के नाम पर रखे जाते हैं जो अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हों या जिनका निधन हो गया हो। ऐसे में किसी जीवित और सक्रिय राजनीतिक शख्स के नाम पर जहाज का नाम रखने की बात ने विवाद को जन्म दे दिया है। ट्रंप ने 22 दिसंबर को इस नई श्रेणी के भारी हथियारों से लैस युद्धपोतों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शुरुआत में ऐसे 2 जंगी जहाज बनाए जाएंगे, लेकिन भविष्य में इनकी संख्या और बढ़ सकती है। ट्रंप के मुताबिक ये जहाज न सिर्फ अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े युद्धपोत होंगे, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक सतह युद्ध जहाजों में भी गिने जाएंगे। उनका दावा है कि ये जहाज अमेरिका की सैन्य ताकत को एक नए स्तर पर ले जाएंगे और दुश्मनों को साफ संदेश देंगे। अगर इन जहाजों की क्षमताओं की बात करें तो ट्रंप के अनुसार इनका वजन करीब 30,000 से 40,000 टन के बीच होगा। ये वजन मौजूदा अमेरिकी विध्वंसक और क्रूजर जहाजों से कहीं ज्यादा है। ये जहाज पारंपरिक तोपों और मिसाइलों के साथ साथ आधुनिक तकनीक से लैस होंगे। इनमें लेजर हथियार, हाइपरसोनिक मिसाइल और एडवांस डिफेंस सिस्टम लगाए जाने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, ये जहाज समुद्र से लॉन्च होने वाली परमाणु क्षमता वाली क्रूज मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम होंगे। इसका मतलब यह है कि जरूरत पड़ने पर यह जहाज परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हालांकि ट्रंप क्लास के जहाज बहुत बड़े होंगे, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये अमेरिका के पुराने आयोवा क्लास युद्धपोतों से थोड़े छोटे हो सकते हैं। आयोवा क्लास के युद्धपोत 20वीं सदी के सबसे ताकतवर जंगी जहाजों में गिने जाते थे। इन्हें 1990 के दशक में रिटायर कर दिया गया था। उस दौर में ये जहाज अपनी भारी तोपों और मजबूत कवच के लिए मशहूर थे। अब ट्रंप क्लास के जहाजों को उसी ताकत के आधुनिक रूप के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें पुरानी ताकत और नई तकनीक का मेल होगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये कदम चीन को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। चीन बीते कुछ सालों में अपनी नौसेना को बहुत तेजी से मजबूत कर रहा है। जहाजों की संख्या के मामले में चीन आज अमेरिका से आगे निकल चुका है। अमेरिकी संसद को दी गई हालिया रिपोर्ट्स में भी इस बात पर चिंता जताई गई है कि चीन जिस रफ्तार से नए युद्धपोत बना रहा है, वो अमेरिका के लिए चुनौती बन सकता है। हालांकि ट्रंप ने सीधे तौर पर यह कहने से इनकार कर दिया है कि ट्रंप क्लास युद्धपोत चीन के खिलाफ जवाब है। उन्होंने कहा कि यह किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए जवाब है। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि चीन के साथ अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं। इसके बावजूद जानकार मानते हैं कि वैश्विक राजनीति में कुछ बातें बिना कहे भी समझ ली जाती हैं। अमेरिका और चीन के बीच दक्षिण चीन सागर, ताइवान और व्यापार जैसे कई मुद्दों पर पहले से ही तनाव बना हुआ है। कोल्ड वॉर चल रहा है। ऐसे में अमेरिका का इतने बड़े और घातक युद्धपोत बनाने का फैसला शक्ति संतुलन से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। यह अमेरिका की उस नीति का हिस्सा हो सकता है जिसमें वो ये दिखाना चाहता है कि वो अब भी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। इस खबर को तीसरे विश्व युद्ध की आहट कहना शायद जल्दबाजी होगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि दुनिया एक बार फिर हथियारों की दौड़ के दौर में प्रवेश कर रही है। जब एक देश अपनी सैन्य ताकत बढ़ाता है तो दूसरे देश भी खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं और वो भी ऐसे ही कदम उठाने लगते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि तनाव बढ़ जाता है, शांति की संभावनाएं कमजोर हो जाती हैं। ट्रंप क्लास युद्धपोत सिर्फ एक सैन्य परियोजना नहीं, बल्कि ये राजनीति, शक्ति प्रदर्शन और वैश्विक संदेश का भी माध्यम है। ट्रंप के समर्थक इसे अमेरिका की मजबूती का प्रतीक मानते हैं, वहीं आलोचक इसे अहंकार और आत्ममुग्धता का उदाहरण बताते हैं, यानी कि ऑब्सेशन का उदाहरण बताते हैं।
उनका कहना है कि युद्धपोत का नाम किसी जीवित नेता के नाम पर रखना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है और इससे सेना का राजनीतिकरण होता है। आखिरकार ये देखना बाकी है कि ट्रंप क्लास युद्धपोत कब तक बनकर तैयार होते हैं और इनका असली असर दुनिया की राजनीति पर क्या पड़ता है। लेकिन इतना तय है कि इस घोषणा ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आने वाले समय में वैश्विक सुरक्षा और शांति का रास्ता आसान नहीं होने वाला। ताकत की ये होड़ अगर काबू में नहीं आई तो इसका खामियाजा आम लोगों को भी भुगतना पड़ सकता है। ट्रंप के मुताबिक ये जहाज न सिर्फ अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े युद्धपोत होंगे बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक सतह युद्ध जहाजों में भी गिने जाएंगे। उनका दावा है कि ये जहाज अमेरिका की सैन्य ताकत को एक नए स्तर पर ले जाएंगे और दुश्मनों को साफ संदेश देंगे। अगर इन जहाजों की क्षमताओं की बात करें तो ट्रंप के अनुसार इनका वजन करीब 30,000 से 40,000 टन के बीच होगा। ये वजन मौजूदा अमेरिकी विध्वंसक और क्रूजर जहाजों से कहीं ज्यादा है। ये जहाज पारंपरिक तोपों और मिसाइलों के साथ साथ आधुनिक तकनीक से लैस होंगे। इनमें लेजर हथियार, हाइपरसोनिक मिसाइल और एडवांस डिफेंस सिस्टम लगाए जाने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, ये जहाज समुद्र से लॉन्च होने वाली परमाणु क्षमता वाली क्रूज मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम होंगे। इसका मतलब यह है कि जरूरत पड़ने पर यह जहाज परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हालांकि ट्रंप क्लास के जहाज बहुत बड़े होंगे, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये अमेरिका के पुराने आयोवा क्लास युद्धपोतों से थोड़े छोटे हो सकते हैं। आयोवा क्लास के युद्धपोत 20वीं सदी के सबसे ताकतवर जंगी जहाजों में गिने जाते थे। इन्हें 1990 के दशक में रिटायर कर दिया गया था। उस दौर में ये जहाज अपनी भारी तोपों और मजबूत कवच के लिए मशहूर थे। अब ट्रंप क्लास के जहाजों को उसी ताकत के आधुनिक रूप के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें पुरानी ताकत और नई तकनीक का मेल होगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये कदम चीन को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। चीन बीते कुछ सालों में अपनी नौसेना को बहुत तेजी से मजबूत कर रहा है। जहाजों की संख्या के मामले में चीन आज अमेरिका से आगे निकल चुका है। अमेरिकी संसद को दी गई हालिया रिपोर्ट्स में भी इस बात पर चिंता जताई गई है कि चीन जिस रफ्तार से नए युद्धपोत बना रहा है वो अमेरिका के लिए चुनौती बन सकता है। हालांकि ट्रंप ने सीधे तौर पर यह कहने से इनकार कर दिया है कि ट्रंप क्लास युद्धपोत चीन के खिलाफ जवाब है। उन्होंने कहा कि यह किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए जवाब है। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि चीन के साथ अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं। इसके बावजूद जानकार मानते हैं कि वैश्विक राजनीति में कुछ बातें बिना कहे भी समझ ली जाती हैं। अमेरिका और चीन के बीच दक्षिण चीन सागर, ताइवान और व्यापार जैसे कई मुद्दों पर पहले से ही तनाव बना हुआ है। कोल्ड वॉर चल रहा है। ऐसे में अमेरिका का इतने बड़े और घातक युद्धपोत बनाने का फैसला शक्ति संतुलन से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। यह अमेरिका की उस नीति का हिस्सा हो सकता है जिसमें वो ये दिखाना चाहता है कि वो अब भी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है।